किसने उद्योग खड़े कर दिए। अटल बिहारी वाजपेयी जब नैनीताल में आ रहे थे तो खुद गए वो, हम लोगों को बुलाया, उन्होंने मीटिंग की, मैं औद्योगिक पैकेज मांगना चाहता हूँ। हम लोगों ने हाउस में बधाई दी, अटल जी को भी याद किया कि प्रधानमंत्री थे तो मिला, और प्रयास तिवारी जी के माध्यम से शुरू हुआ। इसका बुनियादी ढांचे खड़े हुए तिवारी जी के समय राज्य के। ऐसा मुख्यमंत्री अगर पहली बार नहीं आता होता हमारे पास, प्रथम बार, अगर यहाँ का सीएम नहीं होता तिवारी जी, तो शायद ढांचा भी खड़ा करना बड़ा मुश्किल हो जाता उस समय। राज्य अलग बनने के बाद परिस्थितियों में साल डेढ़ साल बाद कहाँ खड़ा कर लेगा आदमी, 5,000 करोड़ का बजट ले आएगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसी हमारी बहुत सारी लड़ाइयाँ हमको लड़नी है। अभी मूल निवास का हमारा है, हम चाहते हैं कि मूल निवास, अब यहाँ के ये जो रोज की लड़ाई है, स्थायी नहीं बनेगा, मूल नहीं बनेगा, आपका कैसे बनेगा। हम तो ये कहते हैं कि जो उस दिन का निवासी थे, राज्य जब बना, उन सबको मूल निवासी मान लेना चाहिए और उनको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। और भी कई सारे इश्यूज हैं। डिग्री कॉलेज है रुद्रपुर का, कितनी आबादी बढ़ गई है, कितने डिग्री कॉलेज है सरकारी और प्राइवेट। मैं जब पहले था तब भी मैंने कैंपस की मांग उठाई थी। हरीश रावत जी के समय सब मैं नहीं करा पाया क्योंकि मैं हार गया चुनाव। मेरे एजेंडे में था, इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे एजेंडे में था, सब्जी मंडी मेरे एजेंडे में थी, कई एजेंडे थे मेरे। रुद्रपुर की जनता ने मुझे नकार दिया, नहीं तो आज कई एजेंडे उस समय पूरे हो जाते हैं। तो मैंने बड़े बड़े यहाँ किए प्रोजेक्ट, मेडिकल कॉलेज, झील, लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज, 18 बड़े प्रोजेक्ट लाया, बड़े बड़े। और ये प्रोजेक्ट आज भी लगता है मुझे कि यहाँ के बच्चों को जब जाना पड़ता है नैनीताल, एक बार नहीं 4-4 बार चक्कर, रिजल्ट के लिए परेशानियां होती हैं। उधम सिंह नगर की इतनी आबादी बढ़ चुकी है, इतना स्टूडेंट हो चुका है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों में, इसको यूनिवर्सिटी बनाया जाना चाहिए शहीद भगत सिंह। ये मामला मैंने विधानसभा के अंदर बताया। तो ऐसे बहुत सारे मामले में धान खरीद की जांच की मांग की है, मंत्री नकार रही है। मैं आज फिर कह रहा हूं, धान खरीद की जांच होनी चाहिए। और इस धान खरीद की जांच के बाद कितना बड़ा घोटाला सामने आएगा। 150 रुपए क्विंटल रिश्वत ली गई है अधिकारियों और राइस मिलर से मिलकर के। अधिकारियों का, कोऑपरेटिव के अधिकारियों का, आपसी विभाग के अधिकारियों का बहुत बड़ा रोल है इसमें। प्रमाण है हमारे पास, धान अलग लिया गया एक्स्ट्रा, तो किसान को जितना इस बार लूटा गया कभी नहीं लूटा गया। ऐसे ही और भी कई सारी चीजें हैं। जमीनों का मामला मैंने बताया है। गन्ना, अब बताइए, उत्तर प्रदेश ने गन्ने का दाम बढ़ा दिया, पिछली बार बढ़ा दिया 20 रुपये। अरे बढ़ाइए ना, करिए सीधा 500 रुपए। छोटा राज्य है, खुशहाल करिए, कोई करता नहीं है। चीनी, इतना लेट चीनी मिलें शुरू होती हैं, इतना लेट दाम आता है, तब तक सितारगंज चीनी मिल को, प्राइवेट को गन्ना चला जाता है। ऐसी सेटिंग है। क्या करोगे आप कि प्राइवेट वाले को पहले ऑब्लाइज करते हैं, यहां लेट करेंगे तो गन्ना चला जाए। खुद दाम ले, शुगर फैक्ट्री चलने के बाद भी 1-1 महीने तक सरकार रेट घोषित नहीं करती, पर्चियों पर रेट नहीं डाला जाता। टाइम से घोषित करो ना, ताकि रेट पड़ जाए, ताकि किसान को पता चल जाए मुझे ये दाम मिलना है, वो अपने गन्ने का उपयोग कर सके, अपनी काम कर सके। ऐसे पुनर्वास के मामले हमारे तोड़ फोड़ खूब होती है। बंडिया में सब उजाड़ दिया गया, एयरपोर्ट के इंडस्ट्रीज आ गई। मैंने कल भी बधाई दी मुख्यमंत्री का लाए, पर पुनर्वास तो करो। पुनर्वास की बात नहीं करता। हरीश रावत जी के समय 400-450 एकड़ जमीन पुनर्वास के लिए अलग रखी गई, आज भी वो चिन्हित है कागजों में, पर पुनर्वास की बात नहीं करते कि उसकी लिस्ट बनाए करें। जमरानी वादवानों के लिए पुनर्वास की योजना शुरू हो चुकी है, काम शुरू हो गया। भेदभाव क्यों है? भेदभाव नहीं होना चाहिए ना, तभी तो लोगों के अंदर बात आती है भेदभाव की, कि हमारे साथ अंतर रखा जा रहा है। आप एक साथ करिए ना सबको। ऐसे ही पंतनगर की कर्मचारियों की कितनी समस्याएं हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने इसलिए फैसला लिया है कि मैं 17 तारीख को 24 घंटे के उपवास पर यूनिवर्सिटी के अंदर बैठने वाला हूं। अगर उन कर्मचारियों की समस्याओं को नहीं सुना, बैठकर कोई रास्ता नहीं निकाला, तो 24 घंटे का उपवास मैं गांधी जी की मूर्ति के आगे करूंगा। 17 तारीख को 11 बजे बैठूंगा और 18 तारीख को 11 बजे पंतनगर में उठूंगा। ये भी मैंने फैसला किया कि एक दिन इनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, कर्मचारियों के साथ खड़े होने के लिए मैंने बैठने का फैसला लिया है। अब गड्ढा मुक्त की बात आ जाए, देख लो जाकर गड्ढे। टेंडर की बात की मैंने कि 40-45% पे टेंडर पड़ रहे हैं ब्लॉक पे। आप बताइए ठेकेदार कहां से कर देगा और जेई कहां से काम करा लेगा?
सड़कों की गुणवत्ता आप देख लीजिए जाके। फिर विधायक पर बात आती है कि क्या देख रहे हैं, जब टेंडर ही 40, 45, 30% ब्लो पे जा रहा है। अरे एक आप सीमा तय करिए ना, 8%, 7%, 6%, इससे नीचे ब्लो होगा तो टेंडर कैंसिल होगा। ठेकेदार की मजबूरी होगी डालना, अपने आप डालेगा उसके अंदर। तो बिल्कुल निरंकुश है अधिकारी, जो चाहे करें। मैंने सचिव पीडब्ल्यूडी से कहा, मैंने इनके एचओडी से कहा, मैंने लगातार इसके ऊपर बातचीत की, कोई सुनने वाला नहीं है कि इनकी स्थिति क्या है। सड़कों की हालात खराब है, गड्ढा मुक्त है। मैंने मुख्यमंत्री जी को लिस्ट तक दी है गड्ढे वाली सड़कों की। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये स्थिति है गड्ढों की। इन गड्ढों को कौन भरेगा? और जो नई सड़कें बन रही हैं टूट रही हैं ब्लो टेंडरिंग के कारण, क्वालिटी नहीं दे पा रहे हम। आवारा जानवरों ने क्या हालात कर रखे हैं। रात को एक्सीडेंट, सुबह एक्सीडेंट, किसी सड़क पे निकल जाओ, अचानक रात को कब गाड़ी कौन सी आगे आ जाए, जानवर आगे आ जाए, कोई पता नहीं। 15 नगर का एक लड़का मर गया, कितने ही लोग ऐसे मर रहे हैं। ये सारे इश्यूज हैं। बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहा है। मैंने कहा कि बिजली कनेक्शन क्यों नहीं दे रहे, क्यों बंद कर दिया आपकी सरकार ने? भाई जो बैठा है, जो इस राज्य में तब से है जब उसके बिजली कनेक्शन आपने बंद कर दिए। जो मालिकाना हक है, पट्टा है, रजिस्ट्री है तो मिलेगा, जो नहीं बैठे उनको मिलेगा नहीं। उनके काट दिए जा रहे हैं कनेक्शन, नए मीटर उनको मिल नहीं रहे। तो ये जबरदस्ती की धीमा मुश्ती चल रही है। पुलिस को लेकर साथ में कनेक्शन लगवाए जा रहे हैं, पुलिस साथ जा रही है, मीटर बदलवा रही है बाई फोर्स, और हाउस में कहा जाता कि नहीं। ये सारी लड़ाइयां अभी भी 25 क्यों खड़ी हैं? तो हम तो इस लड़ाइयों को लड़ेंगे, 101% इन चीजों को लेकर हम आएंगे। हम तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस इस बारे में लड़ाई लड़ेगी और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, संघर्ष करेंगे। और हमें मूल निवास भी चाहिए स्थापना से, बंगाली समाज को दर्जा भी चाहिए, और जितनी हमने आपके सामने इश्यूज रखे हैं हम सब पर लड़ाई लड़ते रहेंगे। कांग्रेस को लेकर साथ में चलेंगे। सरकार रजत जयंती समारोह मना रही है, किसान खुश हैं, कृषक सम्मेलन, सैनिक खुश हैं, सैनिक सम्मेलन, युवा खुश हैं, युवा सम्मेलन। और कांग्रेस कहती है कि इनमें से युवा बेरोजगार हैं, सैनिक वो अब उस स्थिति में नहीं रहे जो पिछले। देखिए, मैं कल कार्यक्रम की, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम था, मैं अध्यक्षता कर रहा था। अगर आप लोगों के जब मुख्यमंत्री जी संबोधन कर रहे थे और अगर आपके कैमरे उधर घूम जाते तो आपको अपने आप स्वतः दिख जाता कि किसान सम्मेलन था या महिला सम्मेलन था या कोई और सम्मेलन था, कर्मचारी सम्मेलन था। वैसे ज्यादा कुछ नहीं। सर एक सवाल है आपसे, आपने भी बात की कि विधानसभा को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और मंदिर है भी, और आपने भी बात कही कि हमको बोलने को पूरा मौका नहीं दिया गया। ऐसा क्यों मौका? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कि 10 मिनट का समय दिया था। मेरा बोलना काफी था। जब मैं ज्यादा बोलने लगा तो उन्होंने मुझे टोकना शुरू कर दिया कि आपका समय पूरा हो रहा है। तो वो उनका अधिकार है स्पीकर का, उसके अधिकार को हम चैलेंज नहीं कर सकते। अगर और बोलने देते तो मैं कई सारी चीजें जो मैं और कहना चाहता था वो और कह पाता। देखिए, अपने अस्पतालों को लेकर भी मुद्दा उठाया था। हाँ, अस्पतालों कहा, मैंने कहा अस्पतालों की हालत बहुत खराब है। जब मैं 2002 से 2007 का पहला रहा हेल्थ मिनिस्टर निर्वाचित सरकार का, तब के आप उठाकर देख लें कितने डॉक्टर थे। मैंने 44 CHC 5 साल के अंदर खड़ी की, नहीं CHC, और उन्होंने बोला कि हमने अब तक 80 बना दी। तो 44 तो 5 साल की हैं, और जो पुरानी CHC को हम जोड़ नहीं रहे। अरे पुरानी को जोड़ रहे तो 10-20 पुरानी भी रही होंगी। तो इतने साल में अगर 10-15 ही बनी 20, और कह रहे हैं हमने मेडिकल कॉलेज सारे उस समय के कांग्रेस के समय, तिवारी जी के समय शुरू किए हुए हैं। मैंने कहा ना, टेक्नीशियन अब है नहीं, फार्मासिस्ट आपने जो हमने रखे वो भाग गए धीरे धीरे। तो जब है ही नहीं तो चिकित्सा कहां से चलेगा? मंत्री के बाद 4 विभाग है, महत्वपूर्ण विभाग है। इसका अलग से फुल फ्लेज कैबिनेट का विस्तार हो नहीं रहा। कैबिनेट का विस्तार करे ना, कैबिनेट का विस्तार करना नहीं है। सभी विभागों की यही स्थिति है। मैंने तो एक उदाहरण दिया चिकित्सा का, अगर एक मंत्री के पास 2-2 विभाग भी हो तो चलेगा। अब एक मंत्री के पास 4-4, 5 विभागों का बोझ है। वो सारा दिन दफ्तर में बैठ के ही उनको कागज पेन ही सारा उनका छूटता नहीं है, और मंत्री अब ऑफिस जाते नहीं है। तिवारी जी के समय लोग कार्यालय में बैठते थे, विधानसभा कार्यालय में जो कमरे मिले हुए हैं अलॉट हो रखे हैं मंत्रियों को। और आप देखेंगे आज के मंत्री कभी भी, आपके मीडिया की देहरादून से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से,
जाकर घूम के देखें। 11-12 बजे जाके अधिकांश मंत्री जो देहरादून में होंगे अपने आवास पे जनता से मिल रहे होंगे, कार्यालयों में नहीं आते हैं। जब विधानसभा चलती तभी आगे खबरा होता है। ये भी दिक्कत है बहुत बड़ी। विधायक जी क्या विधायक जी ने एक साल पहले एक बयान दिया था, उसके बाद फिर माफी मांगी, बंगाली समाज ने माफ किया, लेकिन उसके बाद फिर से दोबारा से बयान आ जाता है और फिर आक्रोश है। अब देखिए, अब तो बार वो बार कर रहे हैं। अब हमने भी बार सामने खड़े हो गए हैं और हम इस दर्जे की लड़ाई को लड़ेंगे। वोटर लिस्ट में कुछ उसके लिए हर हालत में अब लड़ाई को लड़ेंगे हम। अब क्या है कि वो कह रहे खरात बट रही है, क्या लोगों को दर्जे दे दें, एससी का दर्जा फलाने को दे दें। आप देखिए मुन्ना सिंह जवान को एक इतने बड़े, वो अपने आप को सजदी ज्ञाता कहते हैं, मैं भी उनको मानता हूं, किसी का अपमान नहीं करना चाहता। वो कहते हैं जब हल्द्वानी से ट्रेन चलती है तो पर्दे हिलते हैं। आज उनको नफरत होगी मुस्लिम समाज से कि भाजपा का असली एजेंडा कह रहे हैं हरी पीली नीली चादर। क्या है, मैं कहना चाहता हूं कोई आज के बसे हुए हैं, कर दो ना पुनर्वास उनका। एक और तो कुछ भाजपा के नेता मुस्लिम प्रेम जगा रहे हैं, आजकल घूम रहे हैं कि मुसलमानों का मैं विकास करना चाहता हूं, इसलिए अलग से नगर पालिकाओं, अलग से चेयरमैन बने। और एक और उनकी नीली चादरों को, हरी चादरों को एक और उजाड़ने की बात हो रही है। पुनर्वास करो ना, तो दोहरा चेहरा है। आप ये बताइए, जब मुन्ना सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में थे, जब राज्य बना, तो उनको नहीं मालूम कि ये लोग उस समय कहां से आए, कब के रह रहे हैं। तब विचार कुछ और थे, आज उनको पर्दे दिख रहे हैं। और जब समाजवादी पार्टी में थे तो वही पर्दे उनको अच्छे लगते थे, वही दरवाजे अच्छे लगते थे। अब उनको लगता है कि वो गलियां, क्या बोला उन्होंने, वो मुझे क्या नर्क बोला, नर्क, बनफुला नर्क। कल को तुम कह दो कि सिरोली कला भी नर्क है, कल को कह दो आप दराज भी, कल को आप कह दो कि खेड़ा भी नर्क है। हर समाज का अपना रहना कहना है, हर समाज का अपना सिस्टम है रहने जीने का। तो ये क्या है इस राज्य के अंदर? ये मुन्ना सिंह बोल रहे हैं, उनकी पार्टी बोल रही है, बताए ना क्या है ये? क्या आज उनको पर्दे हिलते दिख रहे हैं? जब समाजवादी पार्टी में तो ये पर्दे बड़े अच्छे लगते थे, अखिलेश यादव के साथ सभी को अच्छे लगते थे। जो समाजवादी पार्टी में पहले तो उनको सब अच्छे लगते थे, अब बुरे लगने लग गए। क्या आप तिलकराज बेहेड़, जो पहले वोट बैंक बीजेपी का था, बंगाली समाज, अब उनको साधने के लिए, क्योंकि अब 1 साल रह गया चुनाव का, क्या उनको साधने के लिए, जो यहाँ पे कम से कम 4 विधानसभाओं में उनका वर्चस्व है, अब उनको साधने के लिए उनकी आवाज बनने जा रहे हैं, इसको इस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल लड़ाई लड़ूंगा। मैंने पहले भी बंगाली समाज की लड़ाई, तो 1 साल रह पहले गया, मैं विधायक, पहले क्यों नहीं? पहले मैं विधायक बनता रहा पूरी हल्द्वानी विधानसभा, तब भी मुझे वोट मिलता था। जब मैं किच्छा विधायक रुद्रपुर रहा, तब भी वोट मुझे मिलता रहा। मेरा कहना है कि जब वो बार बार छेड़ रहे हैं, एक तो इसको कर नहीं रहे और उल्टा वो कर रहे हैं, लज्जित और कर रहे हैं, कमेंट्स और कर रहे हैं, तो कोई तो लड़ेगा इस लड़ाई को। 1 साल रह विपक्ष के नाते आप ये बताइए, गया? विपक्ष के नाते किसकी जिम्मेदारी है? हमारी है नहीं है? तो पहले नहीं, ये 4 हम साल कह रहे हैं, हम निकल गए। देर सवेर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ना, हम मानते हैं। शुरुआत किसने की? हम तो उम्मीद कर रहे थे ये लोग उनका दर्जा देंगे, उत्तराखंड में इनको एससी का दर्जा मिल जाएगा। दर्जा राज्य दे तो दिया, अब और कौन सा दर्जा देंगे? तो दर्जा रहे तो दर्जा कोई उसी को मिलेगा ना। मैंने कहा ना, व्यक्तिगत जुड़े हो सकते वो कह रहे हैं। हैं हमने दर्जा राज्य मंत्री दे दिया, हम दर्जा नहीं देंगे। हाँ, तो दर्जे की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, कांग्रेस लड़ेगी। अब आपको लगेगा कि हम बहुत जल्दी आपके सामने ही करेंगे प्रदर्शन, धरने, रैलियां करेंगे हम इसका। विधायक जी, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी नगर पालिका 8 महीने हो गए हैं, चुनाव हुए नगर निगम के, लेकिन किच्छा में अभी तक कोई चुनाव नहीं हुआ और उसका मुद्दा आपने नहीं उठाया। वो सिरोली किला का मुद्दा जो है अभी बीच में मामला, देखिए विधानसभा में अगर कोई मामला हाई कोर्ट में अगर अदालत में लंबित होता है तो उसका कोर्ट संज्ञान नहीं लेता, विधानसभा में संज्ञान नहीं लिया जा सकता। तो हम उसको लड़ाई कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं सिरोली कला इच्छा के साथ ही रहे। मैंने अभी जिक्र किया नहीं आपको, वैसे तो हम हितैषी बन जाते हैं कि साहब अलग बन जाएगी, दूसरा विकास होगा, और दूसरी ओर उनको हम लज्जित करते हैं। तो हम सिरोली कला के और इच्छा के साथ चुनाव चाहते हैं। पहले भी थे साथ, पहले लाया गया नगर पालिका में उनको, उसके बाद नगर पंचायत बनाने की कोशिश की, कोर्ट ने नकार दिया। नगर पालिका बनाने की कोशिश की, नकार दिया। आपने देखा होगा पिछले दिनों में कोर्ट में बहस चली। कोर्ट ने एक ही बात की कि आप चुनाव कब करा रहे हैं, चुनाव कब करा रहे हैं, चुनाव कब करा रहे हैं। सरकार एफिडेविट देने को तैयार नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग ने, मेरी जानकारी में है कि उन्होंने एफिडेविट दिया कि जो आदेश होंगे हम पालन करने को तैयार हैं। 25 तारीख को इसका निर्णय होगा। 25 तारीख अंतिम इसकी अदालत में पड़ेगी। विधायक की वोटर लिस्ट में बहुत दिक्कत आती है, उसके लिए क्या करने